स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा सर्वेक्षण। आज के इस लेक्चर में हम अधिकार अभिलेख को समझने का प्रयास करेंगे, सुनने का प्रयास करेंगे, समझेंगे। देखते हैं अधिकार अभिलेख। ये जो भू राजस्व अधिनियम है उसकी सेक्शन 113 में परिभाषित है और जो 113 से जो मैंने सेक्शन लिखी है, जो 27 तक अधिकार अभिलेख से संबंधित संपूर्ण प्रावधानों का वर्णन किया गया है। यह जो अधिकार अभिलेख होता है वो धारा 113 में तैयार किया जाता है। इसमें जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा, धीरे धीरे मैं समझाने का प्रयास करूंगा। धारा 113 अधिकार अभिलेख तैयार करना। धारा 113 में जब सर्वेक्षण और अभिलेख कार्यों के तहत या केवल अभिलेख कार्यों के लिए स्थानीय क्षेत्र या गांव या स्थानीय निवासियों के जो लोग हैं उनके गांव को सम्मिलित करते हुए भू अभिलेख अधिकारी द्वारा यह तैयार किया जाएगा। धारा 114 में कंटेंट क्या है? इसमें कीवर्ड होता है, खतौनी होती है, माफी रजिस्टर होता है, अन्य रजिस्टर होते हैं अधिकार अभिलेख में। इसका जो ढंग होगा वो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाएगा। धारा 115 की जब हम बात करते हैं तो कुछ ऐसी भूमियां होती हैं जो अधिकार अभिलेख तैयार कर रहे हैं अपन कि उसका कोई स्वामी प्रतीत नहीं होता। अब ऐसी स्थिति में भू अधिकारी द्वारा, भू अभिलेख अधिकारी द्वारा उन भूमियों की सूची बनाई जाएगी। सूचियों के लिए यदि कोई सीमांकन हम कर रहे हैं तो इस आशय की घोषणा की जाएगी कि उक्त संपत्ति राज्य सरकार की संपत्ति है। किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह अपने दावे आमंत्रित करे, तो वह अपने दावे जो 3 माह के अंदर अगर पेश करता है तो वो लिखित में लेगा, प्रार्थना पत्र को लिखित में लेगा और उसकी जांच करेगा, सरसरी तौर पर उसका निर्णय करने की कोशिश करेगा और निर्णय करेगा। इस क्रम में धारा 115 क्रम में धारा 116 आती है जब स्वामी की भूमि है लेकिन उस भूमि का प्रयोग सार्वजनिक रूप में किया जा रहा है। सार्वजनिक मतलब पब्लिक प्लेस रूप में, कोई चारागाह के रूप में काम आ रही है वो भूमि। तब ऐसी स्थिति में दावे आमंत्रित नहीं हुए। कब? 115 में किसी ने कुछ नहीं कहा लेकिन राज्य की संपत्ति की घोषित हो गई है। तब चारागाह साबित प्रयोजन साबित हो जाता है तो वहां के कुछ स्थानीय लोग हैं या संबंधित पड़ोस का गांव है, वो कहता है कि साहब ये जो भूमि है इसमें हम अपने गांव गाय भैंसों को चारा गाय के रूप में काम में लेते हैं। तो यह अगर प्रूफ हो जाता है तो इस भूमि को छोड़कर अन्य भूमि राज्य की संपत्ति की इंद्राज हो जाएगी और ऐसी भूमि अभी हस्तांतरित चारागाह के रूप में कर दी जाएगी। धारा 115 जब हमने पढ़ी तब धारा 115 के बाद 116 का जो 115 का जो प्रभाव है धारा 117 में हमें दिखाई देता है। जब सीमित अधिकार इसमें स्थापित हो जाते हैं तब उसके बारे में प्रक्रिया धारा 117 में बताई गई है। धारा 118 उत्काष्ठ भूमि का अवधारण करने के बारे में है। धारा 119 गांव की आबादी भूमि का अवधारण करने से सम्मिलित है। इसी क्रम में धारा 120 गांव का रजिस्टर होता है उसके बारे में प्रावधान बताती है। धारा 121 खतौनी का विवरण बताती है। धारा 122 में उक्त प्रविष्टियों का प्रमाणीकरण। धारा 124 में अगर कोई डिस्प्यूट है उसका निस्तारण। धारा 126 में कार्य करना, इन जो समस्त जो लिखित है उसके ऊपर कार्य करना और कार्रवाई बंद करना, उनके ऊपर विचाराधीन जो कार्रवाई है उनका निर्णय करना। ये सब कुछ अधिकार अभिलेख धारा 113 से धारा 127 में वर्णित है। अगर हम पढ़ने की कोशिश करें तो धारा 113 देखें, सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यों के अंतर्गत अथवा केवल अभिलेख कार्यों के अंतर्गत, मैंने जैसा लिखा कार्यों के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र या गांव या सम्मिलित गांव में भू अभिलेख अधिकारी द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जाएगा। धारा 114 में कंटेंट्स अधिकार अभिलेख की अंतर्वस्तु खेवट, खतौनी, माफी रजिस्टर और अन्य रजिस्टर। जैसा कि मैंने लिखा तो खेवट को हम समझने का प्रयास करते हैं। यह एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यों के अधीन समस्त भू संपत्ति धारियों, उनके सह भागीदारों, कब्जाधारियों, बंधकधारों तथा उसमें काश्तकार के अतिरिक्त अन्य प्रकार की भूमि धारण करने वाले के हित यदि कोई हो निर्दिष्ट किए जाते हैं। मैंने बात करी खेवट की। खेवट में क्या होता है ये मैंने आपको अभी बताया। खेवट से सम्मिलित है ऐसा रजिस्टर जिसमें सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यों के अधीन क्षेत्र, समस्त भू संपत्ति धारियों, उनके सहभागीदारों, कब्जाधारियों, बंधकधारों तथा उसमें काश्तकार के अतिरिक्त अन्य प्रकार की भूमि धारण करने वालों के हित यदि कोई हो निर्दिष्ट किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं खतौनी की। खतौनी एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्य के अधीन क्षेत्र की भूमि में काश्त करने वाले या अन्य प्रकार से भूमि धारण करने वाले या अधिवासित करने वाले समस्त व्यक्तियों का
धारा 121 के अधीन अपेक्षित विवरण निर्दिष्ट किया जाता है। जो धारा 121 मैंने लिखा, आप अगर बोर्ड पे देखें तो खतौनी का विवरण भी इसमें सम्मिलित होता है। जो तीसरा है माफी रजिस्टर, इसमें बिना लगान या राजस्व की भूमि धारण करने वालों का ब्यौरा सम्मिलित होता है। और जो चौथा है अन्य रजिस्टर, ऐसे रजिस्टर इसमें सम्मिलित होते हैं जो नियमों द्वारा विहित किए जाएं। इस प्रकार हमने 114 अंतर्वस्तु पढ़ा, केवट, खतौनी, माफी रजिस्टर, अन्य रजिस्टर। इसी क्रम में जब हम आगे पढ़ते हैं धारा 115 की इसी बात करती है, जब कोई व्यक्ति जिस भूमियों पर कोई स्वामी प्रतीत नहीं होता उसमें दावे आमंत्रित करना। धारा 115 ऐसी भूमियों के संबंध में दावे आमंत्रित करने के प्रावधान बताती है जिसका कोई स्वामी प्रतीत नहीं होता। तब भू अभिलेख अधिकारी ऐसी भूमियों की सूची बनाएगा, ऐसी भूमियों को राज्य संपत्ति के रूप में सीमांकित करने के आशय की घोषणा करेगा। नंबर 3, ऐसी घोषणा के 3 माह के अंदर उक्त भूमियों पर दावे रखने वाले व्यक्तियों से लिखित प्रार्थना पत्र आमंत्रित करेगा। लास्ट, ऐसे प्रार्थना पत्र पर आवश्यक जांच और शर्तरी तौर पर निर्णय करेगा। जैसा मैंने धारा 115 के बारे में अपने हिसाब से लिखा, बोर्ड पर देखें धारा 116, जब स्वामी रहित भूमि स्वामी प्रयोजन के लिए काम में ली जाए तब उसके बारे में प्रक्रिया। यदि धारा 115 में लिखित तरीके से ऐसी भूमि पर कोई दावा नहीं किया जाए, यदि ऐसी भूमि की राज्य की संपत्ति निर्णित कर दी जाए परंतु पड़ोस के गांव या गांव के निवासी इस बात को सिद्ध कर देते हैं कि वे इस प्रकार भूमि का उपयोग उससे पहले चारागाह या अन्य कृषि प्रयोजन से संबंधित लेते रहे हैं, तब भू अभिलेख अधिकारी ऐसे गांव या गांव की ऐसी भूमि में से उतनी भूमि अभी हस्तांतरित कर सकता है जितना वह ऐसे प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे, और शेष को राज्य की संपत्ति अंकित करेगा और उसे वैसा ही घोषित करेगा। धारा 117 में जब हम प्रभाव देखते हैं, जब ऐसी भूमि पर सीमित अधिकार स्थापित हो जाए तब प्रक्रिया। धारा किसी भूमि पर सीमित अधिकार रखने वाले व्यक्तियों का उल्लेख करती है। इसमें यदि कोई व्यक्ति धारा 15 में उद्घोषित भूमि पर अपने लिमिटेड राइट्स को साबित कर देता है तो वह अभिलेख अधिकारी उस दावेदार को उतनी भूमि हस्तांतरित कर सकेगा जितनी कि वह दावा साबित कर देता है, अथवा उस दावेदार को भूमि की एवज में क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकेगा। जहां इस प्रकार भूमि अभी हस्तांतरित कर दी जाती है अथवा क्षतिपूर्ति प्रदान कर दी जाती है, वहां उस भूमि के प्रयोग करने अथवा उपयोग करने के समझ दावे हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। धारा 118, खुदकास्ट भूमि का अवधारण करना। भू अभिलेख अधिकारी खुदकास्ट की भूमि की अवधारण की जाने की समस्त भूमि, देखिए धारा 118 खुदकास्ट भूमि का अवधारण करने संबंधित प्रावधान बताती है। धारा 118 में ये कहा है कि भू अभिलेख अधिकारी खुदकास्ट के रूप में धारण किए जाने वाली समस्त भूमि का अभिनिश्चय एवं धारण करेगा और उसी प्रकार अभिलेखन तैयार करेगा। इसी प्रकार धारा 119 में गांव की आबादी भूमि का धारण करने के बारे में बताया गया है। जब भू अभिलेख अधिकारी ऐसी भूमि को जब वह देखता है कि प्रत्येक आबाद गांव के मामले में उसके निवासियों के रहने तथा उसमें सहायक प्रयोजनों के लिए सुरक्षित करने के लिए ऐसे क्षेत्र अवधारित करेगा और एक ऐसे क्षेत्र में गांव का आबादी क्षेत्र समझा जाएगा। अब धारा जब हम 120 की बात करते हैं तो यह गांव का रजिस्टर है, इंपोर्टेंट सेक्शन है, समझने का प्रयास करना। धारा 120 गांव का रजिस्टर। भू अभिलेख अधिकारी निर्धारित प्रपत्र में सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यों के अधीन या केवल अभिलेख कार्यों के अधीन आने वाले क्षेत्र के समस्त गांव की एक लिस्ट बनाएगा। उसमें निम्नलिखित निर्धारित ढंग से बनाते हुए बनाएगा। नंबर 1, नदी भाव से प्रभावित हो सकने वाले क्षेत्रों का विवरण, अनिश्चित कास्त वाला क्षेत्र का विवरण, उस पर निर्धारित राजस्व या लगान तथा वह व्यक्ति जिसके द्वारा वह अदा किया जाएगा उसका विवरण, और वे क्षेत्र जिसका राजस्व या लगान या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से मुक्त कर दिया गया है, छूट दिया गया है, मोचन किया गया है, अभी हस्तांतरित किया गया अथवा शमन किया गया हो, उसके प्राधिकारियों द्वारा शर्तों का उल्लेख करते हुए तैयार करेगा। धारा 121 जो खतौनी का विवरण है, इंपोर्टेंट सेक्शन है, ध्यान से पढ़े। धारा 121 के बारे में खतौनी में बताए जाने वाले विवरण। धारा 114 के बी द्वारा विहित भूमि की काश्त करने वाले अथवा अन्यथा धारण करने वाले या अधिवास करने वाले व्यक्तियों का रजिस्टर, जिसमें प्रत्येक काश्तकार के विषय में निम्नलिखित विवरण निर्दिष्ट किए जाएंगे। नंबर 1, उसके भू धारण का प्रकार तथा वर्ग, जैसा कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में या संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या अधिनियमित के प्रावधानों के अनुसार अवधारित किया जाए। नंबर 2, खातेदारी अधिकारों की प्राप्ति के लिए प्रीमियम की दरें,
नंबर 3 खातेदारी पर्चे की तारीख, उसके द्वारा अंतरणों के समस्त विवरण। नंबर 4 उसके खाते की भूमि में सम्मिलित प्रत्येक क्षेत्र का खसरा नंबर, उसका क्षेत्रफल, उसके द्वारा चुकाए जाने वाला वार्षिक लगान, भूमि धारणाधिकार की और शर्त, चाहे वे लिखित पट्टे में हो या ना हो, ऐसे अन्य विवरण जो समय समय पर निर्धारित किए जाएं। धारा 112 जो है प्रविष्टियों की प्रमाणीकरण से संबंधित है। अधिकार अभिलेख में समस्त निर्विवाद प्रविष्टियों का प्रमाणीकरण हित रखने वाले पक्षकारों द्वारा किया जाएगा। हित रखने वाले पक्षकारों द्वारा सभी प्रविष्टियों का प्रमाणीकरण किया जाएगा। धारा 122 124 की जब हम बात करते हैं, जब संदाय किया जाने वाला लगान या राजस्व विवादास्पद हो तब प्रक्रिया। संदाय करने वाला लगान या राजस्व जब विवादास्पद हो तब प्रक्रिया। संदाय किए जाने वाले लगान या राजस्व के किसी विवाद की स्थिति में भू अभिलेख अधिकारी विवाद का निर्णय नहीं करेगा, लेकिन अधिकार अभिलेख तैयार किए जाने वाले वर्ष में पिछले वर्ष को संदाय किए जाने वाले लगान या राजस्व को ही संदाय किए जाने योग्य लगान या राजस्व की तरह अभिलिखित कर लेगा, जब तक कि वह इस अधिनियम के अधीन या राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अधीन डिक्री, आदेश या करार द्वारा से बढ़ा या घटा नहीं दिया जाता है। धारा 125 विलोपित कर दी गई है। धारा 126 में जो बताया गया है वह विद्यमान अभिलेखों पर कार्य किए जाने के बारे में वर्णन करती है। धारा 126 धारा 112 के अंतर्गत जब तक नया मानचित्र या फील्ड बुक तैयार नहीं कर दिए जाए तब तक धारा 114 के अंतर्गत नया अधिकार अभिलेख नहीं बना लिया जाए। विद्यमान मानचित्र एवं फील्ड बुक तथा अधिकार अभिलेख ही है। यदि कोई हो संबंधित क्षेत्र के मानचित्र, फील्ड बुक, अधिकार अभिलेख अभिलिखित होंगे। धारा 127 सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्य बंद होने पर विचाराधीन कार्रवाइयाँ। जब सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्य या केवल अभिलेख कार्य जैसी भी स्थिति हो धारा 106 या 107 के अंतर्गत अधिसूचना द्वारा बंद कर दिए जाएं, तो अतिरिक्त भू अभिलेख अधिकारी के समक्ष उस समय के विचाराधीन समस्त आवेदन पत्र, कार्रवाइयाँ, यदि ऐसे अधिकारी स्थायी रूप से नियुक्त किया गया हो, जिलाधीश को अंतरित कर दी जाएंगी। इस तरह हमने आज पूरा अधिकार अभिलेख के बारे में जाना, पढ़ा, समझा। अधिकार अभिलेख क्या होता है, कौन तैयार करता है, इसकी अंतर्वस्तु क्या होती है, खेवट, खतौनी, माफी रजिस्टर, रजिस्टर। धारा 114 में जब भूमि स्वामीहीन भूमि है, संपत्ति सार्वजनिक प्रतीत होती है, यहाँ स्वामीहीन भूमि है, आवेदन आमंत्रित करते हैं। इसका प्रभाव जब 117 में प्रभाव पड़ता है, जब कोई अधिकार सीमित हो जाते हैं तब इसके बारे में प्रक्रिया। धारा 120 में गाँव का रजिस्टर, खतौनी रजिस्टर, खतौनी का विवरण, ये सब कुछ आज के हमने लेक्चर में पढ़ा और समझा।